नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमें विज्ञान का टॉपिक, साइंस का टॉपिक कार्य वर्क पे ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कार्य होता क्या है। कि वर्क इज इक्वल टू, जैसे का मैं बोल रहा हूं, बोलना कार्य नहीं होगा। साइंस कार्य उसी को मानती है जिसके अंदर क्या हो, स्थान परिवर्तन, यानी पहले से चेंज होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि वर्क इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, बल। फोर्स किसके साथ, फोर्स लगेगा बल लगाने पर विस्थापन होगा, एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, उसे कहते हैं विस्थापन। ठीक है, तो यानी एस, एफ इंटू एस, वही बल इंटू विस्थापन। अब बल इंटू विस्थापन, विस्थापन भी किधर होना चाहिए, बल की दिशा में विस्थापन, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ही रहना चाहिए, अलोंग विद फोर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए बल, सबसे पहले हम बात करते कार्य, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू बल इंटू विस्थापन, और विस्थापन की बल की दिशा में लगाया गया विस्थापन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसके अलावा हम बात करते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने कहा कोई ये वस्तु है, ठीक है, इसके फोर्स लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम इसको फोर्स भी इधर ही लगा रहे हैं, दोनों एक ही तरफ हो रहा है कार्य। तो देखिए फोर्स लगा रहे हैं हम, विस्थापन की इधर इधर ही हो रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स, ठीक है, क्या हुआ, कौन सा घटक आया, तो हम इसे कहेंगे W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा आएगा। क्या आएगा, कोस थीटा होता है। देखिए कैसे होता है कि इधर देखिए, यहां से क्या आ गया हमारे पास में आधार, और ये क्या आ गया, कर्ण। आधार बटे कर्ण किस में आता है, कोस थीटा में आता है। ठीक है, और अगर इसके अपोजिट हो जाता है कार्य, जैसे कि हमने लगाया फोर्स इधर लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, विस्थापन किधर हुआ, विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखिए इधर होगा तो कितना 180 डिग्री, कितना हुआ 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो माइनस के 1 होती है। कितनी होती है, माइनस के 1। तो यह क्या हो जाएगा, कार्य क्या होगा, माइनस के एफ इंटू एस, एफ इंटू एस किसका होगा, माइनस का होगा, किसका हो जाएगा। तो यहां पर कार्य धनात्मक था, यहाँ कार्य ऋणात्मक, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी जब उसकी दोनों एक तरफ होंगे, वन साइड होंगे दोनों, तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और दोनों एक दूसरे का अपोजिट होंगे तो नेगेटिव में आएगा। तो ऋणात्मक कार्य तब होगा तब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है। धनात्मक कार्य जब होगा जब दोनों ही एक दिशा में है। ठीक है, तो ये किसके कार्य के जनरली फार्मूले। अब बात करते हैं हम एफ की, किसकी, एफ की। देखिए यहां से ये हो गया, इसके बाद में एफ को लेते हैं, किसको लेते हैं, एफ को। देखिए कि एफ का जो मान है, किसका, एफ का, वो द्रव्यमान है, द्रव्यमान इंटू में त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू में त्वरण, क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू में त्वरण होता है। द्रव्यमान बोल तो एम इंटू में ए, एम इंटू में, तो इसका मान को यहां वैल्यू पुट अप करते हैं, तो डब्ल्यू बराबर एम ए एस भी हो सकता है, W बराबर एम ए एस भी हो सकता है, W बराबर एफ एस भी हो सकता है। ठीक है, माइनस का ये प्लस का, और ये तो मेन होता ही है। ठीक है, अब देखो बल की बात करें, किसकी बात करें, बल। बल के दो मात्रक होते हैं, क्या चल रहा है ये बल, बल का मात्रक, ध्यान से देखिए, बल यानी फोर्स, इसके मात्रक यूनिट की बात करते हैं। एक तो होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। दूसरा होता है डाइन, क्या होता है, डाइन, यानी डाइन और क्या, न्यूटन। ठीक है, बल के कितने मात्रक हुए, दो, एक न्यूटन एक डाइन, ये क्या आ गया, बल आ गया। ठीक है, अब दूसरी हम बात करें, किसी वस्तु को जमीन से बात करते हैं, कहां से बात करते हैं, जमीन से, कि किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं जमीन की तरफ। ठीक है, 20 किलो की वस्तु है, ऊपर से हम कहा नीचे नीचे गिरा रहे हैं भाई, तो बल लगाया वस्तु पे। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान वस्तु का भार हो जाएगा, त्वरण यहां पर ग्रेविटी त्वरण आएगा, क्या आएगा, ग्रेविटी त्वरण आएगा, यानी ग्रेविटी एक्सीलरेशन, गुरुत्वाकर्षण त्वरण आएगा। तो उसका मान क्या होता है, देखिए W बराबर, फिर ए की जगह क्या हो जाएगा, mg,
और एस विस्थापन भाई 10 मीटर की हाइट से, तो विस्थापन ऊंचाई को ही कहेंगे। तो एक फार्मूला क्या हो गया, mgh। ये ऊंचाई से गिराते हैं, जब कहां से, ऊंचाई से पृथ्वी पर आ रहे हैं, ठीक है। ये बल और त्वरण दिया हो जब, ठीक है। इधर बात करें बल और विस्थापन, ये नेगेटिव में है ये, ठीक है। जी की वैल्यू, किसकी, जी की वैल्यू की बात करते हैं हम, ठीक है। जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और ऐसे नहीं लिखते हो तो दूसरी तरीके से लिखेंगे इसको, तो देखो, तो एम एस की पावर -2 भी लिखते हैं, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख लेना। तो अगर दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में जी का मान, तो 9.8 यूज करेंगे, और लगभग में दिया होता है कि 10 भी यूज कर सकते हैं, कितना, 10 भी। तो हमारे पास में बल के कितने फार्मूले निकल गए भाई, जब हमारे पास बल और विस्थापन हो, जब डायरेक्ट मान, जब हमारे पास में द्रव्यमान और त्वरण दिया हो तो ये, ठीक है। जब हमारे पास में गुरुत्वाकर्षण त्वरण की बात हो रही है, ऊंचाई की बात हो रही है, तो mgh, एच यहाँ पर विस्थापन ही है, डिस्प्लेसमेंट एच, यानी 10 मीटर की हाइट से, ठीक है, फॉल्स ऑफ द अर्थ 10 मीटर हाइट से, यानी 10 मीटर की ऊंचाई से हम। अब देखो बल, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि कार्य क्या होता है। देखिए कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, यानी कार्य साइंस की लैंग्वेज, कार्य वही होगा जब क्या होगा कि किसी चीज में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी उसका स्थान परिवर्तन पहले से चेंज होगा, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पहले इसको चेंज करा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो विस्थापन, स्थान को चेंज करना विस्थापन हुआ। हमने बल लगाया, बल लगाने पर वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, वही क्या कहलाएगा, विस्थापन। और उसी को साइंस कार्य मानती है। साइंस की लैंग्वेज में, साइंस की भाषा में हम बात करें तो कार्य वही होगा जिसके अंदर बल के साथ साथ क्या हो, कार्य, बल के साथ साथ विस्थापन भी हो। तो हम कह सकते हैं बल बराबर, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है, का गुणांक, यानी फोर्स से मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमारे पास cos थीटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ आधार और क्या आता है बेटा, कर्ण की बात होती है, तो हम क्या लेकर चलते हैं, cos थीटा लेके चलते हैं, ठीक है। विपरीत दिशा में हुआ तो माइनस में आएगा, दोनों एक ही दिशा में हुए तो प्लस का आएगा, ठीक है। W बराबर MAS, बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है, ये हो गया। और अगर हम बात करें गुरुत्वीय त्वरण की बात आ जाए कि पृथ्वी से 10 मीटर की ऊंचाई पर वस्तु ले गया, 10 मीटर से गिराई, तो गुरुत्वीय त्वरण लगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 इंटू मीटर सेकंड -2 या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पर सेकंड स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि ये नीचे होता है तो ऊपर लाते हैं तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा किसका काम, फार्मूला का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, इसके मात्रक की। आगे हम बात करते हैं इसके मात्रक की बात करते हैं। तो देखिए अब इसका हम मात्रक निकालते हैं। मात्रक देखिए, अब बल का मात्रक, कार्य का, कार्य मात्रक के डिस्कशन करते हैं हम। देखिए यूनिट्स ऑफ वर्क, यूनिट्स ऑफ वर्क, देखिए कार्य के मात्रक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास में द्रव्यमान किस में दिया हो, न्यूटन में। बल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बल। तो कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, ठीक है। देखिए बल किस में दिया है, न्यूटन में। किस में दिया हुआ है, न्यूटन में। विस्थापन किस में, मीटर में। विस्थापन मीटर दिया है, तो मात्रक आएगा जूल आएगा। क्या आएगा, जूल। देखिए बल के दो मात्रक होते हैं, विस्थापन के भी दो ही होंगे। देखिए बल का मात्रक हमें न्यूटन दिया है, एक क्या दिया है, विस्थापन मीटर में है, तो कार्य का मात्रक क्या हुआ, जूल हुआ। क्या हुआ, जूल। दूसरी बात करते हैं हम, अब हमारे पास में बल, हमारे पास में बल किस में दिया है, डाइन में दिया हुआ है। किस में दिया है, डाइन में। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में होगा। किस में होगा, सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर में होगा तो क्या निकल के आएगा, अर्ग। क्या होगा, ये अर्ग होगा और ये जूल होगा, ठीक है। दो मात्रक हो गए, जूल कार्य का एक मात्रक जूल, एक मात्रक अर्ग। ऐसे बोलते हैं इसको, तो एसआई पद्धति में कहते हैं, और इसको सीजीए, ठीक है।
इसके अलावा बात करते हैं हम, देखो कि 1 जूल बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू में 1 मीटर होता है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, कितने होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं, यानी cm, ये न्यूटन है, ये डाइन है। ठीक है, तो हमारे पास में अर्ग की बात करें, जूल में कितने अर्ग हो गए, 10 की पावर 7 अर्ग, 10 की पावर, ध्यान से देखिए अब यहां पे देखिए 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है। 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं, दोनों करते हैं तो 1 जूल इज इक्वल टू, क्वेश्चन आ जाए 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल में होता है। ठीक है, तो कार्य के मात्रक कितने हुए, जो पहले नंबर पर जूल, दूसरे नंबर पर अर्ग। ठीक है, इसके अलावा 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग हो गया। ठीक है, 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10 की पावर 5 डाइन, 1 मीटर में सेंटीमीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो ये कार्य का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। किसका हुआ, कंप्लीट। इससे संबंधित न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। देखिए कार्य की बात की, कार्य के मात्रक 1 जूल 1 अर्ग। जूल जब होगा जब न्यूटन और मीटर में हो, फोर्स किस में, न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में हो, और अगर डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर और फोर्स डाइन में हो तो क्या यूज आएगा, अर्ग आएगा। ठीक है, तो दोनों यूनिट से तुम्हारे सामने नोट कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उसके बाद में अगला टॉपिक, इससे संबंधित न्यूमेरिकल एंड फिजिक्स के और टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।